तू झुक सोने दे बूहे ते निगाहां होंदियां वेखी तू मंग हसनैन दा सदका अटावां होंदियां वेखी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैम कैसा लग रहा है आज के इवेंट के अंदर आकर? ये इवेंट नहीं है, मैं ये समझती हूँ कि ये एक रूहानी महफ़िल थी और यहाँ पे सोज़ो सलाम मजालिस का ये एक इवेंट था और सब लोगों ने अपनी अकीदत ये ज़िक्र करना भी इबादत है और सुनना भी इबादत है। ये टाइम मुख्तसर सा और इबादत का टाइम गुजरा है ये। तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के अब बढ़ते जा रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं माशाल्लाह। ये इस तरह की तकरीबात मुनक़्क़िद की जा रही हैं। अगर पहले की निस्बत देखा जाए अब ज़्यादा लोग इसके अंदर आते जा रहे हैं। जी जी, फ़िरक़ावारियत कम हो रही है क्योंकि लोगों में अब नॉलेज ज़्यादा आ रहा है। तो लोग वैसे जैसे पहले होता था कि यहाँ पे जुलूस नहीं गुजरेगा, यहाँ पे पढ़ा नहीं जाएगा, ऐसा अब कम हो रहा है और इंशाल्लाह मज़ीद आने वाले वक्त में ज़्यादा ये बेहतर होता जाएगा। लोग चीज़ों को समझने लग गए। बेशक और मेरे ख़्याल में ये बहस करने वाली तो ये चीज़ ही नहीं है। देखें उनकी जो मेहनत है उसको सामने रखना चाहिए, बजाय हम ये अपनी एक अना का मसला बना लें। इसको नहीं, ये प्रचार है आले मोहम्मद का, इसको प्रचार समझ के करना चाहिए। ये तो सब मुसलमानों के लिए इक्वल है। बेशक इसके अंदर बहस या कोई चीज़ वो तो बनती है। सारे लोगों को बताया कि उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी हैं, अपने जवानों की कुर्बानियाँ, अपनी बेटियों की चादरें दी हैं। तो ये सब लोगों के सामने चीज़ है। ये इसमें मेरे ख्याल में किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए और मैं खुसूसन इन लोगों को भी, अहले तशी, अहले सुन्नत व जितनी भी जमातें हैं, मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ये आले मोहम्मद का जिक्र सुनना भी इबादत है, करना भी। इसमें मेरे ख्याल में ऐसा कोई भी इंतशार फैलाने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। मैम अंदर बड़ा आपने खूबसूरत एक कलाम पेश किया, मैं चाहता हूँ आप हमें भी, हमारे देखने वालों को भी ये 2 लाइनें मैं आपको सुना देती हूँ। हाँ, तू झुक सोने दे बूहे ते निगाहां होंदियां वेखी तू मंग हसनैन दा सदका अटावां होंदियां वेखी तू झुक सोने दे बूहे ते। इंशाल्लाह मैम बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस कहती हैं आप? जी जज़ाकल्लाह। आज के इवेंट के बारे में बताएं, कैसा लगा आपको? आज बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और सब कलाम बहुत बेहतरीन, सब ने जिसने भी सुनाया बेहतरीन सुनाया और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और बड़ी एक रूह की ताजगी थी यहाँ पे आके, महसूस हुआ कि अक्सर मैं देखता हूँ गाना बजाना कोई इस तरह के इवेंट्स हों तो उसके अंदर लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो जो आज का है इसके हवाले से आप बताएं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे 72 लाख और 9 लाख और ये 72 थे, तो बस ये इसी पे सर्कल पे चल रही है दुनिया कि जहन्नुम ही ज़्यादा होते जाएंगे और जन्नत में तो फिर कोई शादी रो नादी। अच्छाई को तो कम प्रमोट किया जा रहा है आजकल के दौर में। ऐसे ही है, ये कशिश है ना, उसमें कहते हैं गुनाह में कशिश है, तो ये कशिश है, खींचती है। तो अब जिसको अल्लाह ताला हदायत दे दे, दिल में नूर अपना डाल दे, तो वो बचेगा इन चीज़ों से। ये तो नहीं हो सकता कि कहीं पे भी हम म्यूज़िक बजाना बंद कर दें, लेकिन हम अपने आप को बचा सकते हैं कि हम उससे दूर हो जाएं। बहुत अच्छी बात। हाँ जी। कोई कलाम सुनाए हमारे देखने वालों को। एक कथा है, वो मैं सुनाती हूँ। मिसले फितरस गिरा दे मुझको, मिसले फितरस गिरा दे मुझको, हुसैन से यूँ मिला दे मुझको, खाक मिला दे खाके शिफा में, आऊँ करबल तो सुला दे मुझको। ये है हुसैन की मोहब्बत में कि किसी तरीके से हम उनकी खाक में, खाके शिफा में, ये खाक है इस काबिल नहीं है कि उनकी हम खाके शिफा में ही शामिल हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं आपको कैसा लगा आज का प्रोग्राम? प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, बेशक शोदाए करबला के लिए था और इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम तो सभी अकीदत रखते हैं अहले बैत से। मगर अफसोस इस चीज़ का है और आपके चैनल के ज़रिए कहते हैं कि मीडिया की जो ताकत है ना, वो सबसे बड़ी ताकत है इस टाइम सोशल मीडिया
की ताकत बहुत बड़ी है। तो आप लोग के ज़रिए मैं यही कहना चाहूँगी, बेशक बुराई ज़्यादा है मगर जो असल है ना वो यही है, इस्लाम की तरफ आना, अहले बैत से मोहब्बत करना, प्यारे नबी से मोहब्बत रखना। आज अगर यहाँ पे नाच गाना होता तो मुझे लगता है कि तादाद हज़ारों पे होती और ये जगह फुल हुई होती इस टाइम। और मैंने देखा भी ऐसे कि जब यहाँ पर नाच गाने के इवेंट्स होते हैं तो फुल भरी होती है जगह। यही अब शोहदाए करबला के लिए थी, उनको अकीदत पेश करना था तो तादाद आपके सामने थी, आपने भी देखा ही है। तो आप सबके ज़रिए मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि बराए मेहरबानी इतनी भी दूरी ना कायम करें कि इतने दूर निकल जाएँ कि बाद में आपको ही पछतावा हो। ये महफ़िलें जो होती हैं ना हमारे ईमान को ताज़ा करने के लिए होती हैं। और बड़ी मज़ेदार महफिल थी, अंदर से मैं इंटरव्यू लेने के लिए बार बार दिल नहीं कर रहा बाहर आने के लिए। यकीन माने इतनी ज़बरदस्त, सारे लोग कलाम पढ़ रहे हैं और इतना रूह को ताज़ा करने वाला एक किस्म का इवेंट। देखें, शोहदाए करबला से जब अकीदत का इजहार किया जाता है ना तो यकीन जाने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात हकीकत है, आप वाली बात के अंदर से आने का दिल नहीं था। तादाद की बात अगर कहें ना, तादाद जो वाक़या करबला है, अगर उसको आप देखें, वाक़या करबला के अंदर तादाद मुसलमानों की इस साइड पर कम थी और उस तरफ ज़्यादा थी। आज याद किसको किया जा रहा है? बस आजकल उन्हें याद किया जा रहा है जिनकी तादाद कम थी। बात ऐसी है कि बस इतना मैं कहना चाहूँगी आज के यजीदों के लिए कि इतना ही यजीद बनने का शौक़ है तो यजीद हुर क्यों नहीं बनते। हुर वाले यजीद बने तो पता चले कि फिर ईमान की ताजगी क्या होती है और हुसैन क्या है और नेज़े पे सर क्या है, और सर प्यासे होते हुए भी ईमान की ताजगी को, इस्लाम को और ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ को गूंजते हुए अपना परचम लहराना होता क्या है। बस एक दफ़ा यजीद से यजीद बिन हुर बन के देखें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैडम कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा मैम, आज की महफिल के हवाले से बताएं। बड़ा अंदर बड़ी आवाम है, लोग बड़े ज़बरदस्त, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा, और जिस हवाले से प्रोग्राम हुआ है, और मैं तो सलाम अर्ज़ करती हूँ, सलाम पेश करती हूँ, क्योंकि ये हमारे नबी पाक के नवासों का जो अभी प्रोग्राम हुआ, सलाम पढ़ा है लोगों ने, कसीदे पढ़े, तो ऐसा होना चाहिए, दीन की तरफ सबको आना चाहिए। तो आप कोई कलाम सुनाएं जो आपका पसंदीदा हो। नबी आसरा है कुल जहान दा, नबी दा आसरा है मां हुसैन दी, खतीजा आमिना ते होया सिया, इन्हां दी पेशवा है मां हुसैन दी, नबी आसरा। अच्छा मैडम, कहाँ कहाँ आपने पाकिस्तान के किन किन इलाकों में आपने कलाम पेश किए? जी मैंने बहुत जगह पे परफॉर्मेंस की है, अलहमरा 3, अलहमरा 1, और पाकिस्तान में तो बहुत, इस्लामाबाद जैसे आप बता रही हूँ, तो मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, यानी कि पूरे पाकिस्तान में ही आपको मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और ज़्यादा कलाम पढ़े हैं मैंने, कसीदे धमाले और नाते हमदे मैंने। अल्लाह आपकी दुआएं, बस शुक्र अल्लाह की ज़ात। अच्छा सुहेल शाह साहब के बारे में बताएं। सुहेल शाह साहब अक्सर इस तरह के बड़े बड़े इवेंट्स करवाते हैं। जी जी। तो उनके बारे में बड़े खूबसूरत इंसान हैं, तो उनके बारे में 2 लफ्ज़। माशाल्लाह, पहले नंबर पे तो मैं उन हस्ती को सलाम करती हूँ, क्योंकि जो लोग कहते हैं, हज़रत अली का फरमान है कि जो लोग ख़ुद अच्छे होते हैं ना, दूसरों को भी अच्छा ही समझते हैं। और सुहेल बुखारी साहब वो तो सैयद घराने से हैं और मैं सैयदा की नौकर हूँ, उनकी ताबेदार हूँ। बहुत अच्छे हैं और आज से नहीं, वो 40 साल से वो ये काम करवा रहे हैं, प्रोग्राम करवा रहे हैं। और ये वो शख्सियत है कि जो सोना चांदी ये नहीं, वो हीरे इकट्ठे करके सबको आगे नुमाया करते। बिल्कुल बिल्कुल। सुहेल शाह साहब के बारे में अगर इन्होंने जो तारीफ़ की है, मैं कहता हूँ कि वाकई वो इस तरह के कमाल के लोग हैं। अगर बात की जाए सुहेल शाह साहब से, मैंने लास्ट टाइम सवाल किया था, मैंने कहा सुहेल साहब इतना ख़र्चा, इतना पैसा आपका यहाँ पे लग रहा है, तो
आपको क्या बेनिफिट है? उन्होंने कहा कोई मुझे बेनिफिट नहीं है, लेकिन मुझे बेनिफिट ये है कि मैं जैसे इन्होंने जिक्र किया कि ये मोतियों को जोड़ते हैं, ये हीरों को एक जगह इकट्ठा करते हैं, तो ये सुहेल शाह साहब की एक तारीफ़ है। आप लोग बताइएगा, सुहेल शाह साहब अक्सर इस तरह के इवेंट्स करवाते हैं, आपने लीडर टीवी के ऊपर देखे होंगे उनके प्रोग्राम्स, और आप लोगों ने आज कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि आज का इवेंट्स आपको कैसा लगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए लीडर टीवी। अल्लाह हाफिज़।